बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं। तो इन वैकेंसीज़ के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि इसमें आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी मिल रही हैं और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है और आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो काइंडली वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनें और साथ ही साथ इसको देखें भी सही, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले इसमें टीचर की एक वैकेंसी है जो कि BS16 है, यानी कि बेसिक पे स्केल इसका 16 है और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 8 हैं, जिसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तकरीबन 16 ईयर की चाहिए, यानी कि मास्टर्स या BS, और साथ ही साथ आपका B.Ed और 3 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में जॉब करते हैं टीचिंग की, तो आप बैचलर की डिग्री के साथ B.Ed और 3 साल तजर्बे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा कुछ इदारे हैं, जिसमें हमारे कुछ एविएशन, कैबिनेट या क्लाइमेट चेंज के हैं, जैसे कि सिविल एविएशन अथॉरिटी है, या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, या उसके अलावा इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, या क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी वगैरह। इस तरह के कुछ इदारे हैं जो मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें जो उम्र की हद है वो तकरीबन 18 साल से 30 साल तक है, और इसमें हमारी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सब की एज जो है वो 18 से 30 साल है, जिसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक इंक्लूड है। और गर्ल्स के लिए इसमें मैं बताता चलूँ कि 33 ईयर्स तक गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जो कि BS16 की है, और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 हैं, जिसमें आप ग्रेजुएट होंगे और आपकी सेकंड डिवीज़न या ग्रेड C होगा, या आपकी इसके इक्वलेंट कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपको 8 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी बताया गया कि अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में जॉब्स कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर 3 पे वैकेंसी है वो है नेटवर्क मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, जो कि BS14 की वैकेंसी है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट साइंस के साथ या ICS विद DIT सेकंड डिवीज़न या C ग्रेड होना लाजमी है, और साथ ही साथ आपका 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क मेंटेनेंस के शोबे में। और इसके बाद हमारी जो नंबर 4 पे है वैकेंसी वो है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि BS15 की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 12 हैं। जी हाँ, नंबर ऑफ़ पोस्ट 12 हैं, और क्वालिफ़िकेशन BA, और साथ ही साथ 4 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, या BCS सेकंड डिवीज़न हो ग्रेड C के साथ, और साथ 3 साल का तजर्बा आपका होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग में। उसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है हमारी सब इंजीनियर सिविल, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग की, जो कि BS14 की है। इसमें भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक ही है, और इसमें मैट्रिक विद DAE सिविल, ठीक है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में सेकंड डिवीज़न के साथ, और 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर क्लर्क की, जो कि BS14 की है, और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है और आपका ग्रेजुएट होना लाजमी है विद सेकंड डिवीज़न और ग्रेड C, और 5 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वैकेंसी वो है लैब टेक्नीशियन, जो BS11 की है, और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको FSC सेकंड डिवीज़न ग्रेड C के साथ चाहिए, और डिप्लोमा आपका होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का, और साथ ही साथ 3 साल का तजर्बा भी आपका होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी अकाउंटेंट की, जो कि BS11 की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है। इसमें आपका BCom सेकंड डिवीज़न के साथ हो और 3 साल का आपका रेलेवेंट तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि आपने कोई डिपॉज़िट कराना है सिक्योरिटी, जो कि 20,000 रुपये होगी, और उसके अलावा आपको एक श्योरिटी देनी पड़ेगी तकरीबन 5 लाख रुपए की। तो इसका मैं आपको एंड पे बता देता हूँ क्या सिस्टम है, तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको ये सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास AC मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर की, जो कि BS11 की है और नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है। इसके लिए आपको मैट्रिक सेकंड डिवीज़न या ग्रेड C चाहिए, और साथ ही साथ आपको 2 साला डिप्लोमा चाहिए AC मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर का। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है हमारी जूनियर क्लर्क की, जो कि BS11 की है, और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 80 हैं। जी हाँ, पूरी 80 पोस्ट हैं इसके लिए, और जो लोग इसमें क्वालिफ़ाई करते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, यानी कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न या ग्रेड C है, और साथ ही साथ उसका कंप्यूटर टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट और 3 साल का तजर्बा है, तो वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। और जिन लोगों को MS ऑफ़िस में तजर्बा और महारत है, उन लोगों को प्रेफरेंस भी दी जाएगी। तो देर मत करें, जूनियर क्लर्क में जो लोग क्वालिफ़ाई कर रहे हैं वो अप्लाई करें। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की एक वैकेंसी है, जो कि BS8 है, और जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 हैं। तो आपका मैट्रिकुलेट होना लाजमी है सेकंड डिवीज़न के साथ, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, और साथ ही साथ आपका 3 साल का तजर्बा भी लाजमी है। उसके बाद मैकेनिकल या मैकेनिस्ट की एक पोस्ट है, जो कि BS7 की है, और जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं, और आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक सेकंड डिवीज़न और साथ ही साथ टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल या मैकेनिस्ट का। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है मशीन मैन, जो कि BS7 की है, और जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 हैं। इसके लिए आपको मैट्रिक सेकंड डिवीज़न चाहिए, और साथ ही साथ टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए मशीन मैन का। उसके बाद जूनियर क्लर्क, जो कि BS7 की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 17 हैं, यानी कि पूरी 17 पोस्ट हैं। उसके लिए आपके पास मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन हो सेकंड डिवीज़न या ग्रेड C के साथ, और साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, जो कि BS7 की है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं। इसके लिए आपके पास ICS सेकंड डिवीज़न या ग्रेड C के साथ हो, और 3 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए कंप्यूटर असिस्टेंट में। उसके बाद लैब असिस्टेंट है, FSC सेकंड डिवीज़न हो और 3 साल का लैब एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपकी मैट्रिक साइंस के साथ हो सेकंड डिवीज़न के साथ, और 10 साल का तजर्बा आपका होना चाहिए लैब अटेंडेंट का या लैब असिस्टेंट का। उसके बाद स्टोर कीपर की एक वैकेंसी है, जो कि इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न ग्रेड C के साथ है, और आपका 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो 3 साल तजर्बे के साथ।
उसके बाद डिस्पेंसर है जो कि BS6 की वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं, और इसमें आपके पास मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन हो सेकंड VN ग्रेड C के साथ, और साथ ही साथ डिस्पेंसर का कोर्स होना चाहिए पंजाब मेडिकल फैकल्टी से, या साथ ही साथ 3 साल का तजर्बा होना लाजमी है। उसके बाद मैसन BS5 की वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 हैं। उसके लिए आपका मिडल पढ़ा होना लाजमी है, और साथ ही साथ 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्लम्बर की एक वैकेंसी है जिसका BS5 है और नंबर ऑफ़ पोस्ट 8 हैं। इसमें आपके पास मिडल और 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बरिंग में, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लम्बरिंग का। उसके बाद लैब अटेंडेंस BS5 की एक वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 हैं। इसके लिए आपके पास मैट्रिक साइंस सेकंड डिवीजन या ग्रेड C के साथ और 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद कारपेंटर की वैकेंसी है जो कि BS5 की है और नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं। इसमें आपके पास मिडल पास होना लाजमी है और आपका 3 साल रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन BS5 की एक वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 ही है, और मैट्रिकुलेट होना लाजमी है सेकंड डिवीजन या ग्रेड C के साथ, और 1 साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, और 3 साल का आपका तजर्बा होना लाजमी है। उसके बाद फ़ोटोकॉपी ऑपरेटर है जिसका BS5 है और नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 ही है। आपका मैट्रिक होना लाजमी है, और साथ ही साथ आपका सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फ़ोटोकॉपी ऑपरेटिंग में, या 3 साल तजर्बा लाजमी है। उसके बाद ख़तीब मस्जिद है, जिसमें इन्होंने काफ़ी क्वालिफ़िकेशन लंबी चौड़ी लिखी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका जो आलम फाजिल का कोर्स है 8 साल वो होना लाजमी है। साथ ही साथ आपका अगर MA इस्लामियात है या MA अरबिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सनद तजवीद किरत इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड विद वफ़क़ आर तंजीम विद 3 ईयर एलिमेंट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज़, मतलब कि आपका गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, ख़तीब मस्जिद में। उसके बाद जो कि मैरिड लोग होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा, और हाफ़िज़ कुरान भी लाजमी है। उसके बाद मशीन ऑपरेटर जो कि BS5 की वैकेंसी है, इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं, और आपका मैट्रिक होना लाजमी है ग्रेड C या सेकंड डिवीजन के साथ, और 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर यानी कि ड्राइविंग की वैकेंसी है BS5 की, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 हैं, और आपका मैट्रिकुलेट सेकंड डिवीजन या ग्रेड C के साथ होना लाजमी है। उसके अलावा PSV ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और 3 साल का तजर्बा लाजमी है। उसके बाद इमाम मस्जिद जो कि BS5 है, जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 हैं, और शहादतुल अलमिया फ़िल उलूमुल अरबिया इस्लामिया वफ़ाक़ुल मदारिस की सनद और दर्स निज़ामी के साथ आपका 3 साल इमाम मस्जिद का तजर्बा होना लाजमी है। उसके बाद रिकॉर्ड लिफ्टर जो है BS4 की वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 14 है। मैट्रिकुलेशन लाजमी है 3 साल तजर्बे के साथ। उसके अलावा पेंटर जो कि BS4 की वैकेंसी है और नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 ही है। मैट्रिकुलेट और 3 साल तजर्बा लाजमी है। उसके बाद बुक बाइंडर जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 12 हैं, और उसमें मैट्रिक और ग्रेड C के साथ आपका मिडल पास होना लाजमी है। और उसके बाद इन्वेलप मेकर जो कि BS3 की वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 6 हैं, और आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन ग्रेड C के साथ, और 3 साल तजर्बा लाजमी है। उसके अलावा खादमे मस्जिद जो कि BS1 की वैकेंसी है और नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 है। इसके लिए आपका दर्जदा इबादतिया तंजीम और वफ़ाक़ वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। किनको? हाफ़िज़ कुरान और सनद तंजीम और वफ़ाक़ वालों को।
उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है एनिमल हाउस अटेंडेंट BS1 की, और नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है, जिसमें आपका मिडिल पास होना लाजमी है और साथ ही साथ आपका 3 साल तजर्बा होना चाहिए। उसके अलावा अटेंडेंट की वैकेंसी है BS1 की, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 30 हैं। ठीक है, इसमें आपका मैट्रिक और 3 साल तजर्बा होना लाजमी है। तो जिन लोगों को कोई भी जॉब नहीं मिल रही और वो मतलब कि ओवर एज होते जा रहे हैं, 18 से 30 साल एज रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 30 हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर लें। उसके अलावा बेरर या वेटर जो कि BS1 की वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं और इसमें मिडिल पास होना और 3 साल 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका लाजमी है। उसके अलावा बेल्डर की एक वैकेंसी है जो कि BS1 की है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 85 और आपका लिटरेट सिर्फ पढ़ा लिखा होना लाजमी है और आपकी बेल्डर के शोबे में 3 साल यानी कि 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं। उसके अलावा बस कंडक्टर जो कि 14 वैकेंसीज़ हैं इसकी, और मैट्रिक पास होगा तो उसको BS3 और मिडिल पास होगा तो उसको BS2 दिया जाएगा और 3 साल तजर्बा आपका बस कंडक्टिंग में होना चाहिए। उसके अलावा कैटल अटेंडेंट की एक वैकेंसी है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 हैं। आपका पढ़ा लिखा होना लाजमी और 3 साल आपका तजर्बा होना चाहिए। उसके अलावा चाइल्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं। आपका मिडिल पास होना और 3 साल तजर्बा लाजमी है। उसके अलावा कंप्यूटर अटेंडेंट है जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं। आपका मिडिल पास और 3 साल तजर्बा लाजमी है। उसके अलावा कंप्यूटर लेबॉर्ट्री अटेंडेंट है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 6 हैं। आपका जो मिडिल पास होना लाजमी और 3 साल तजर्बा इसके साथ चाहिए। उसके अलावा कुक जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं और इसके लिए आपका मिडिल पास और कुकिंग में एक्सपर्ट होना लाजमी है, साथ ही साथ आपका 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके अलावा लाइब्रेरी अटेंडेंट जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 7 हैं, आपका मैट्रिक होना चाहिए साइंस के साथ और 3 साल तजर्बा लाजमी है। उसके बाद माली की एक वैकेंसी है जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 36 यानी कि 36 हैं और आपका पढ़ा लिखा होना लाजमी है और साथ ही साथ 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो माली के शोबे में। उसके बाद नायब कासिद और लेडी नायब कासिद, जी हाँ, लेडी नायब कासिद, इसमें लेडीज़ और गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं आप, जिनका मिडिल पास होना लाजमी और साथ ही साथ उनका 3 साल का तजर्बा भी होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के शोबे में, या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में भी हो सकता है। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 31 पोस्ट हैं, जी हाँ 31 पोस्ट हैं। इसमें आपका मिडिल पास होना लाजमी है और साथ ही साथ 3 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सेवर मैन की वैकेंसीज़ हैं जिनकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 15 पोस्ट हैं, जिसमें आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको प्रेफर किया जाएगा और साथ ही साथ आपका 3 साल तजर्बा स्वेयर मैन में होना लाजमी है। उसके अलावा स्वीपर या स्वीपर्स जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 160 हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं जो स्वीपिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, तो काइंडली आप उनको ये जॉब शेयर करें ताकि उनका रोज़गार लग जाए। तो इसमें उनका पढ़ा लिखा होना लाजमी है, जिनको लाजमी प्रेफर किया जाएगा। वैसे अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आपको प्रेफर कर लिया जाएगा और साथ ही साथ 3 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 है, आपका मैट्रिक होना लाजमी और साथ ही साथ 3 साल का तजर्बा चाहिए। उसके बाद केयर टेकर या आया है जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं और उनका मिडिल पास होना और 3 साल का तजर्बा लाजमी है। एंड पे जो हमारी वैकेंसी है वो है लैब अटेंडेंट की जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 25 हैं। लैब अटेंडेंट जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 25 हैं और मैट्रिकुलेट या सेकंड डिवीज़न के साथ होनी चाहिए मैट्रिक, और आपका 3 साल का तजर्बा होना चाहिए सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में। तो ऑटोनॉमस बॉडीज़ में आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि
जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको लाजमी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा BZU यानी कि BZU की वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट यहाँ भी लिखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 मई 2021 है। तो आप लोग देर ना करें, आज कल परसों में अप्लाई कर दें ताकि आपको बाद में किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो इन्होंने 7 इंस्ट्रक्शन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताई हैं कि आपने जो 500 रुपये का चलान है जो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ आपको मिल जाएगा, वो जमा करवाना है। BZU की जो अकाउंट्स हैं उनमें एक HBL का अकाउंट दिया हुआ है और एक UBL का अकाउंट दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगा, आप यहाँ भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। और वहाँ पे जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका प्रिंट निकाल लेना है और अपनी असनाद की कॉपीज़, CNIC की कॉपी एक, और एक्सपीरियंस जो भी होगा उसकी कॉपी और फ़ोटोग्राफ आपने 24 मई से पहले BZU को भिजवाना है, जिसका एड्रेस एंड पे हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इसमें जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ से जो मतलब जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको NOC लेना लाजमी है, मतलब प्रॉपर चैनल से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी वो इंटरटेन नहीं किए जाएंगी। और एज के बारे में जो मैं पहले भी बता चुका हूँ वही लिखा हुआ है। और इसमें बस एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए 35 ईयर एज है, और जो इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी 35 ईयर एज ही होगी। उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट कमेटी है उनको राइट होगा कि वो रिज़ल्ट पार्टली कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो 29 से 52 तक पोस्ट हैं, सीरियल नंबर 29 से 52, अगर आपने वीडियो गौर से देखी है तो आपने सीरियल नंबर देखा होगा। 29 से 52 जो सीरियल नंबर है उनके इंटरव्यू 26 और 27 अगस्त को होंगे, और उनको BZU की जो वेबसाइट है उस पर भी इंफॉर्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा इसके लिए कोई सेपरेट कॉल लेटर्स नहीं इशू किए जाएंगे और कोई TADA नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो 1 से 28 तक सीरियल नंबर की पोस्ट हैं उनके लिए आपको BZU की वेबसाइट पे इंफॉर्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा इसमें जो कोटा बताया गया वो है 3% डिसेबल्ड और स्पेशल पर्सनस के लिए, 15% कोटा वीमेंस के लिए है और 5% कोटा मिनॉरिटीज़ के लिए है। उसके अलावा 20% कोटा जो यूनिवर्सिटीज़ में एम्प्लॉयज़ हैं BS 1 से BS 5 तक के उनके बच्चों के लिए है। उसके बाद जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको अपना डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी जमा करवाना लाजमी है। उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कभी भी की जा सकती हैं। और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस वगैरह अपना जमा करवाना है उनको प्रेफर किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। और साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियोस पे काफ़ी मेहनत होती है और हम आपको एक आसान जो है आपको मतलब कि आसानी से आपके लिए ये जॉब्स बना देते हैं, आसान बना देते हैं आपके लिए कि आप इसको आसानी से देख सकें और इनको समझ सकें और आसानी से आप अप्लाई कर सकें। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि जो भी न्यू जॉब्स आती हैं उसमें हम वीडियोस बना के फ़ौरन अपलोड कर देते हैं ताकि आप उन जॉब्स को बर वक्त जान सकें और उसके लिए अप्लाई कर सकें और अपने लिए जॉब सिक्योर कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।